सुंदरपुर गांव में मंगत नाम का एक बड़ा ही शातिर चोर रहता था। मंगत कभी किसी गरीब को नहीं लूटता था, बल्कि उसकी नजर हमेशा गांव के लालची मुखिया की हवेली पर रहती थी। एक दिन मंगत ने मुखिया के घर में सेंध लगाने की सोची। आज इस मुखिया की तिजोरी साफ करनी ही पड़ेगी। तिजोरी का रास्ता तो सीधा दीवान खाने से होकर जाता है, लेकिन वहां वो कालू पहरेदार खड़ा है। कुछ तिड़म लगानी पड़ेगी। मंगत मिट्टी का मटका लेकर सीधे कालू के सामने जाकर खड़ा हो गया। कालू उसे देखकर चौंक गया। ठहर, कौन है रे तू? आधी रात को मुखिया जी की हवेली में क्या कर रहा है? अरे कालू भाई, मैं कोई चोर नहीं हूं। मैं तो मुखिया जी के लिए एक बेहद कीमती और चमत्कारी मटका लेकर आया हूं। चमत्कारी मटका? इस साधारण से घड़े में क्या चमत्कार है? भाई, ये कोई मामूली मटका नहीं है। इसे अदृश्य धन मटका कहते हैं। इसमें जो भी अपनी सोने की अंगूठी या सिक्का डालेगा, वो सुबह तक 2 गुना हो जाएगा। लेकिन इसकी एक शर्त है। कैसी शर्त? जल्दी बताओ। शर्त यह है कि इसे सिर्फ वही आदमी छू सकता है जिसने जिंदगी में कभी झूठ न बोला हो। अगर किसी झूठे ने इसे छुआ तो वो अंधा हो सकता है। मुझे डर था कि रास्ते में कोई झूठा इसे छू न ले, इसलिए मैं इसे सीधे मुखिया जी के पास लाया हूं। बाप रे! भाई, मैंने तो कल ही बीवी से झूठ बोला था कि मेरी तनख्वाह खो गई। मैं तो इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तुम सीधे अंदर चले जाओ। मुखिया जी तो बड़े धर्मात्मा बनते हैं, वही इसे संभालेंगे। मंगत हंसते हुए सीधा मुखिया के कमरे में घुस गया। मुखिया सोने की पेटियां गिन रहा था। अचानक मंगत को देखकर वह चिल्लाया। चोर चोर! तेरी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? कालू, कहाँ मर गया तू? मुखिया जी, चिल्लाइए मत। मैं चोर नहीं, आपका शुभ चिंतक हूं। बाहर कालू पहरेदार इस जादुई मटके की पूजा कर रहा है। ये मटका सोने को 2 गुना करता है, बशर्ते इसे छूने वाला इंसान पूरी तरह सच्चा हो, जिसने कभी कोई बेईमानी या झूठ न बोला हो। अच्छा, सोने को दुगना करता है। ला, इसे मुझे दे। मैं इसमें अपनी सोने की जंजीर डालता हूं। अरे मुखिया जी, संभल के। अगर आपने जिंदगी में कभी किसी गरीब का हक मारा हो या कभी झूठ बोला हो, तो इसे छूते ही आपके शरीर पर कोड़ फूट पड़ेगा और आपकी आंखें चली जाएंगी। क्या आप पूरी तरह सच्चे हैं? अरे नहीं, मैं कैसे छू सकता हूं? पिछले हफ्ते ही मैंने रामू किसान की जमीन हड़पने के लिए पंचायत में झूठ बोला था। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं छूंगा। वाह मुखिया जी, इस पूरे गांव में तुम सबसे बड़े और रसूखदार हो, लेकिन जादुई मटके को छूने की हिम्मत आप में नहीं है, क्योंकि आप अंदर से पापी हो। फिर तूने इसे कैसे छुआ? क्या तू बहुत बड़ा हरिश्चंद्र है? मुखिया जी, मैं तो चोर हूं। मैं तो रोज झूठ बोलता हूं। ये मटका जादुई नहीं, मिट्टी का साधारण घड़ा है, लेकिन इसने आपका और आपके चौकीदार का डर और लालच बाहर निकाल दिया। अब जब तक आप लोग अपने पापों के बारे में सोचेंगे, तब तक मैं ये आपकी टेबल पर रखी सोने की पोटली लेकर रफू चक्कर हो जाता हूं। इससे पहले कि मुखिया कालू को आवाज लगाता, चतुर मंगत गायब हो चुका था। मुखिया और चौकीदार अपने ही झूठ के जाल में फंसकर हाथ मलते रह गए। बुद्धि का सही इस्तेमाल बड़े से बड़े बलवान और धनवान को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है, और इंसान का अपना डर ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है।